वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ अगस्त एसोसिएट्स। तो आज जो हमारा हॉट टॉपिक है वो टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स जो है वो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट, अगर हम यहाँ देखें, यहाँ से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 35% करेक्ट हो चुका है, राइट। और ये स्टॉक पिछले साल मतलब जुलाई में इसने अपना ऑल टाइम हाई टच, अगस्त में ऑल टाइम हाई टच किया था और दिसंबर आते आते ये स्टॉक 35% टूट चुका है। लोग फंसे पड़े हैं इसमें, लोगों को समझ नहीं आ रही स्टॉक को कहां पर क्या किया जाए। ऑटो सेक्टर जो है वो टोटली डाउन है इस टाइम पर। ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें तो ऑटो सेक्टर इसलिए डाउन, देखिए ग्लोबल स्लो डाउन है, ग्लोबल मार्केट स्लो डाउन, इन्फ्लेशन के चक्कर में मार्केट बहुत स्लो डाउन हो चुकी है। सेकंड हैंड कार्स मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रही है इंडिया में। टाटा का जो एक बूम था टाटा नेक्सॉन के आने के बाद, वो लोगों ने स्वाद चख लिया है, राइट। ये कह सकते हो कि टाटा मोटर्स को बहुत सारे आगे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। उनकी जो पर्सनल व्हीकल सेक्शन है उसमें ग्रोथ अभी दिख नहीं रही। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस का जो डीजल का सबसे बड़ा ये था, उसमें इसको चैलेंजेस आ रहे हैं, प्लेयर था मार्केट का, राइट। पर्सनल व्हीकल सेगमेंट में बात करें तो लोगों की सेकंड जो परचेसिंग पावर है वो वहां कम हो रही है। डीलर्स के पास इन्वेंट्रीज खड़ी हैं, सोल्ड आउट नहीं हो पा रही। और लास्ट टाटा मोटर के जो रिजल्ट है वो भी कुछ खास आए नहीं थे, राइट। तो टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले स्ट्रॉन्ग का हम फंडामेंटल एनालिसिस समझ लेते हैं। देखिए टाटा मोटर्स एज सच, अगर मैं टाटा मोटर्स की बात करूं, टाटा मोटर्स अपने में एक नाम ही बहुत बड़ा स्टॉक, राइट। तो टाटा मोटर्स के अगर हम यहाँ पर पढ़ने चले तो टाटा मोटर्स के देखिए रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है। टाटा मोटर्स का सबसे बड़ा रेवेन्यू मिक्स जो है वो है जीएलआर डिवीजन, जहां से उसको 69% प्रॉफिट आता है, राइट। तो ये सेगमेंट ही डाउन है तो टाटा मोटर्स से करे। कमर्शियल व्हीकल्स में 18% आता है, वहां पर गवर्नमेंट रेगुलेशन है, वहां उनके लिए इशू आ रहा है। पैसेंजर व्हीकल से तो 12% आता है, राइट, तो वो भी डाउन है। तो ओवरऑल जब ग्लोबल सेंटीमेंट सी मार्केट चली तो वहां पर अकेला ये क्या करेगा, राइट। अब देखिए टाटा मोटर्स के लिए सबसे जो हम यहां पर बात करें, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक के लिए एक सबसे स्ट्रॉन्ग होता है उसका पीई रेशियो। ये अपने पीर्स में मतलब अशोका लैंड, ऑक्सलैंड, फोर्स मोटर्स, आईसूज में अगर बात करें तो इसका पी रेशियो 8.31 है। बाकी सबका पी बहुत ज्यादा है। पी रेशियो क्या कहती है? पी रेशियो ये कहती है कि अगर किसी को आज ये कंपनी 2,78,183 करोड़ में खरीदनी पड़े तो वो इसका पैसा कितने देर में इतना पैसा कमा लेगी। अगर आप एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर 2,78,183 इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये पूरा पैसा कमाने में कितना वक्त लगेगा? आपको लगेंगे 8.31 ईयर्स। जब आपके स्टॉक का पी रेशियो बहुत कम है तो इट्स मींस अट्रैक्टिव है इस टाइम पे। इस टाइम स्टॉक से भागना नहीं है, राइट। दूसरा, ये स्टॉक अपने ऑल टाइम 52 वीक लो के पास है। जब एक चीज आपको बहुत अच्छे रेट पर मिल रही है, वो चीज पहले 1200 की थी, अब आपको 700 रुपए मिल रही है और वो अट्रैक्टिव है, कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से वो डाउन है उसकी मार्केट, तो खरीदना बनता है, राइट। तो देखिए यहीं पे कहता है कंपनी ने अपना कर्ज खत्म कर दिया है, कंपनी ने अच्छा सीएजीआर दिया है लास्ट 5 ईयर्स में, राइट। सीएजीआर क्या था वो भी आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है ना। पर इसमें यहाँ पर एक इशू आया कि प्रोमोटर्स ने जो अपनी होल्डिंग है, ठीक है, उसको कम किया है। तो प्रोमोटर होल्डिंग अगर कम हुई है तो कहाँ गई है? प्रोमोटर होल्डिंग कम होना एक थोड़ा वरी फैक्टर रहता है, राइट। टाटा मोटर्स डाउन क्यों हुआ? टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें जून टू, यहाँ पर देखिए दिसंबर टू मार्च सेल्स बढ़ी, जून में सेल्स डाउन होगी, सितंबर में ऑल सेल्स डाउन होगी, तो यहीं पर ग्लोबल स्लो डाउन आ गया स्टॉक्स। जो इनका
ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट 14% चला, 14% था, सिर्फ 12% रह गया, राइट। अब टैक्सेशन भी यहाँ पे थोड़ी ज्यादा हो गई, कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा, वो ऑलमोस्ट डाउन हो गया। और अर्निंग पर शेयर की बात करें, जहां पर शेयर अर्निंग, मतलब यहां पर तो आपने बूम ही देखा होगा दिसंबर टू मार्च, उसका अर्निंग पर शेयर क्या हो गया, लो हो गया, तो लोग थोड़ा इससे कतराने लगे स्टॉक से, राइट। तो प्रॉफिट नेट को अगर हम कंसोलिडेटेड फिगर में देखें, ज्यादा आपको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा बता देता हूं। मार्च में नेट प्रॉफिट देखिए किस तरीके से बढ़ा। तो जिस कंपनी का नेट प्रॉफिट 2024 मार्च में 31,807 करोड़ था, आपको क्या लगता है कि वो इस साल कितने पे क्लोज करेगा? तो अगर हम बात करें इसके फेस की, तो मार्च में 17,000 करोड़, जून में 5,000 करोड़, कितना हो गया, मोटा मोटा 23,000 करोड़, और 4 जो इन्होंने सितंबर दिखाया, कितना हुआ? अगर मैं इन सबको प्लस करने की कोशिश करूं आपके लिए, तो चलिए एक प्लस करते हैं आपके लिए। या क्योंकि हम थोड़े से मैथ में वीक है, तो 17,529 प्लस 5,692 प्लस 3,450, तो 26,671 अभी दिसंबर के फिगर्स आनी है, थर्ड क्वार्टर की फिगर्स अभी आनी है, चलो उसको भी मान लेते हैं कि वो सेम रहेगी, कितनी, 34,000, 30,121 करोड़, और मान लीजिए मार्च की भी सेम फिगर रहती है, जबकि टाटा मोटर्स ने कह दिया है कि 2% प्राइस इंक्रीज किया जाएगा, न्यू मॉडल्स टाटा मोटर्स लाने वाला है। टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें, तो टाटा मोटर्स जो है वो न्यू मॉडल्स लाने वाला है। तो यहां पर सर्च करते हैं टाटा मोटर्स अपकमिंग मॉडल्स, ये देखिए 8 न्यू अपकमिंग मॉडल्स से टाटा आ रहा है। टाटा हैरियर ईवी में ब्लैकबर्ड, सफारी ईवी, सायरा, अनया ईवी, ये ईवीज की बात कर रहा है, राइट। तो जब न्यू अपकमिंग मॉडल्स आएंगे, तो जब मॉडल्स आते हैं तो कंपनी का क्या होता है, शेयर बढ़ता है। तो मैं चलो ये भी मानता हूं कि चलो सेम रहा, फिर से सेम रहा, 34,350 ही कंपनी ने अर्न किया, तो 33,571 करोड़ जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट रहता है। तो कितना प्रॉफिट रहा, ऑलमोस्ट सेम, सॉरी, पिछले साल 31,807 करोड़ था, इस साल कितना, 37,500, तो क्या प्रॉफिट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, डेफिनेटली। तो जब बढ़ेगा तो लास्ट क्वार्टर में क्या होगा, शेयर प्राइस बढ़ेगा। अब शेयर प्राइस कहां तक बढ़ेगा वो हम टेक्निकली देखेंगे, एक्यूमुलेशन जोन कहां पे है वो हम समझेंगे, कहां पे उसको एवरेज करना है वो समझेंगे, राइट। पर एक चीज यहां पर देखिए, इस स्टॉक ने पिछले 3 साल में 128% टर्न दिया है, टोटल 109% अभी तक दे चुका है। पिछले 3 साल में सीजीआर देखिए, 5 साल में 34%, सेल्स ग्रोथ देखिए 10 साल में 7%, 8%, 21%, 10% अभी तक, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 49%, तो वैल्यूएशन तो अट्रैक्टिव है, तो फसाया कहां जा रहा है वो समझिए। कंपनी के पास बोरोइंग जो है कंपनी ने बिल्कुल कम कर दी है, कंपनी के रिजर्व्स बढ़ चुके हैं। अब कंपनी के
मार्च 2024 में 35,698 टोटल फैक्ट्रीज या प्रोजेक्ट जो भी कह लीजिए कंपनी ने स्टार्ट की। सितंबर में से 15,000 करोड़ 15,000 रह चुके हैं। अब ये जब कंप्लीट होंगे तो न्यू फैक्ट्रीज है, न्यू सेटअप है, कुछ भी एक्सवाइजेड कह सकते हो आप। तो जब आपकी एक फैक्ट्री की प्रोडक्शन कॉस्ट, मान लीजिए एक फैक्ट्री में आप 500 व्हीकल बना पा रहे थे, अब आप कह रहे हो मैंने 5 ऐसी न्यू फैक्ट्रीज और सेटअप कर रहा हूं, तो क्या होगा यहाँ पे 2500 व्हीकल आप और बना पाओगे। तो क्या होगा, जब प्रोडक्शन तेजी से होगी, डिमांड जल्दी से मीट होगी, तो सेल्स तो बढ़ेगी, राइट। अब जो सबसे ज्यादा बात हो हल्ला मचा पड़ा है वो है भाई प्रमोटर होल्डिंग जो है वो कम हुई है 46% से 42%। तो प्रमोटर होल्डिंग कहां गई। प्रमोटर होल्डिंग देखिए, एफआईएस ने अपना स्टेक यहां पे इंक्रीज किया है सितंबर में, वो पहले से ही तैयारी में बैठे हैं, दिसंबर का रिजल्ट आएगा तो उन्होंने 18% से 20% बढ़ा दिया। डीआईएस ने अपना स्टेक बढ़ा दिया, गवर्नमेंट ने अपना स्टेक बढ़ा दिया। पब्लिक होल्डिंग, पब्लिक होल्डिंग में दो चीजें होती हैं। पब्लिक होल्डिंग में हम क्या कहते हैं, और रिटेल पब्लिक की बात नहीं करते, यहां पर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग हैंड्स की। मतलब जो बिग प्लेयर्स है जैसे राकेश झुंझुनवाला, राइट, बड़े इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, वो होते हैं पब्लिक। तो जब एफआईएस अपना स्टेक बढ़ा रही है, डीआईएस अपना स्टेक बढ़ा रही है, गवर्नमेंट अपना स्टेक बढ़ा रही है, गवर्नमेंट में भी देखिए किसने क्या स्टेक बढ़ाया है, और यहां दिख नहीं रहा। तो पब्लिक की बात करते हैं, तो पब्लिक में देखिए राकेश झुंझुनवाला अपना स्टेक बढ़ा दिया, राइट, और यहाँ पर शेयर होल्डर पर देखिए। अब यहाँ पर क्या है, जब एफआईडीएस बढ़ा तो हम क्यों घबरा रहे हैं। वैल्यू अट्रैक्टिव, एक स्टॉक को हमेशा कहते हैं फेयर वैल्यू पे खरीदना चाहिए। क्या कहते हैं हम, हमेशा फेयर वैल्यू पे एक स्टॉक को खरीदना चाहिए। जब वो स्टॉक आपको फेयर वैल्यू पे मिल रहा है तो आप लेना क्यों नहीं चाहते। जो आज टाटा मोटर को नहीं खरीद रहे, मैं उनको आज ओपनली कहता हूं, भाई साहब एक साल बाद मेरे पास मत आना कि बहुत सच्चा अपॉर्चुनिटी सर आपने बताई थी पर हम खरीद नहीं पाए, राइट। अफसोस होगा आपको, मैं मना नहीं कर रहा, पर आप जरूर अफसोस करोगे, राइट। ये छोटा छोटा पेज में मैंने आपको समझा दिया। चलिए अब जो लोग भाषा समझते हैं वो टेक्निकल भाषा समझते हैं। देखिए स्टॉक ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है। अब टाटा मोटर्स के लिए जो एकुमुलेशन जोन है, मैं यहाँ पर जो टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें, तो टाटा मोटर्स की अगर यहाँ बात है तो टाटा मोटर्स को मैं 690, ये एक जोन है मेरा। मैं इसको 3 फेस में, यहां पर मैं अगर बोलूं तो हम इसको 3 फेस में एकुमुलेट करना चाहेंगे। ये लीजिए 731, मान लीजिए मुझे 100 रुपए लगाने थे, तो पहला 100 रुपए में अगर मैंने 30 रुपए यहां लगा रखे हैं, तो मुझे इसको एवरेज करना है, तो मैं पहले 731 पे एवरेज करूंगा, इस जोन के बीच में एवरेज करूंगा, 731 से 690 के जोन में एवरेज करूंगा। फिर अगर मुझे और एवरेज करनी पड़ेगी यहीं पे, तो 690 से लेकर 601 के बीच में एवरेज करूंगा, और मेरा स्टॉप लॉस